Hello dear students, today we are going to discuss the topic importance of organizing कि organizing की importance क्या होती है. Okay, so first importance of organizing is benefits of specialization. ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग में हम जो हैं किसी भी काम को डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के बीच बांट देते हैं. ठीक है, हर एम्प्लॉयज़ जो है अपनी स्किल और अपनी कॉम्पिटेंसी के अनुसार काम करता है. ठीक है, इसलिए एम्प्लॉय जो है एक ही एक्टिविटी को बार बार करता है. ठीक है, तो जब एम्प्लॉय एक ही एक्टिविटी को बार बार करता है तो वो एम्प्लॉय उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है. ओके, और लास्ट में कह रहा है बाय स्पेशलाइजेशन द एम्प्लॉयज़ बिकम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. और जब स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो एम्प्लॉय इफेक्टिव भी हो जाएगा और एफिशिएंट भी हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ सेकंड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग से हम ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं, या इन सारे रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली और ऑप्टिमली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ जॉब्स हेल्प्स इन अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. जब जॉब जो है यानी कि काम जो है प्रॉपरली एलोकेट हो जाएगा बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज़, तो उससे क्या होगा, काम में ओवरलैपिंग नहीं होगी. ओवरलैपिंग का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सारे एम्प्लॉय एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज़ के काम बटे हुए हैं तो सारे एम्प्लॉय अपना अपना काम करेंगे, जिससे कि ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा. एंड इंश्योर्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज विदाउट एनी वेस्टेज. और ऑर्गेनाइजिंग में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हम जो है रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करें और जो रॉ मटेरियल है या जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज रोल क्लैरिटी. ऑर्गेनाइजिंग में हर मैनेजर और जो नॉन मैनेजर हैं उनका जॉब क्या होता है, क्लियरली डिफाइन होता है. डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम करना है. ठीक है, तो इस तरह से एक रोल क्लैरिटी रहती है बाय ऑर्गेनाइजिंग कि किस एम्प्लॉय को जो है क्या काम करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द एम्प्लॉयज़ एंड फिटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब. ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो सही आदमी है उसको जो है सही काम पे हम फिट करते हैं, यानी कि जिस तरह का काम है उस तरह का आदमी हम जो है उस काम के लिए फिट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज एडेप्टेशन. ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट जो लगातार चेंज हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज होना, प्रोसेस में चेंज होना, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसी का चेंज होना, तो ऑर्गेनाइजेशन से क्या होता है, हम जो हैं बदलते हुए डायनेमिक इन्वायरमेंट के अनुसार अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो अपने पॉलिसीज़ हैं, उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं. और इसके साथ ही जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अनुसार हम अपनी एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और हम जो हैं चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को अडेप्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, तो अडेप्टेशन से क्या होता है, जो हमारा काम है वो स्मूथ हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज क्लैरिफाइज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम जो है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी देते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप देते हैं. अथॉरिटी का मतलब क्या है कि हम एम्प्लॉयज़ को डिसीज़न लेने की पावर देते हैं. ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम जो हैं एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं किसी भी काम के लिए. ठीक है, तो इससे क्या होता है
जो सबऑर्डिनेट है उसको पता होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मुझे किस सुपीरियर को रिपोर्ट करना है। और अथॉरिटी देने से क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो डिसीजन लेता है और उसे मालूम होता है कि उसने जो है किस सबऑर्डिनेट से रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो कन्फ्यूजन होता है, वो भी दूर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से दिस इज द फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज क्लैरिफाइज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो ग्रो करता है या डाइवर्सिफाई होता है। डाइवर्सिफाई होने का मतलब कि वो बिजनेस फर्म जो है नए नए प्रोडक्ट को बना सकता है, नए नए सर्विस को डेवलप कर सकता है। इट इनेबल्स द एंटरप्राइज टू टेक अप न्यू चैलेंजेस लाइक मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट, न्यू प्रोडक्ट लाइन एट्सेट्रा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग का फ़ायदा क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग से जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो नए चैलेंजेस को टेकअप कर सकता है, जैसे कि नई जॉब पोजीशन को क्रिएट करना, नए डिपार्टमेंट्स को ओपन करना, नए प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना या नई प्रोडक्ट लाइन को खोलना। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया बात मिल्क है, तो मिल्क में जो प्रोडक्ट लाइन होगी वो हो सकती है आपकी घी हो गया, कर्ड दही हो गया, बटर हो गया, और इसी तरह से आपका लस्सी या छाछ। तो मिल्क की जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें बटर, कर्ड, लस्सी, छाछ ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो इससे क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनाइजिंग है वो बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन में हेल्प करता है। ओके, एंड लास्ट इज द स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। Sound organization structure stimulates creative thinking and initiative among members by providing well-defined patterns of authority. इसमें कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो क्रिएटिव तरीके से सोचें और नए नए स्टेप्स लें। ठीक है, जिससे कि उनकी क्रिएटिविटी सामने आए और अगर कोई अच्छा आइडिया है तो उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना। और यहाँ पर एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय जो है, जिसके पास अच्छे आइडिया हैं, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उसको ज़्यादा अथॉरिटी दी जाए ताकि वो अपने इनोवेशंस और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज 7 आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इस क्वेश्चन को ठीक से तैयार कर लेना है। ठीक है। सो वी विल फर्दर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।